अरे उसको जल्दी करना है ना, वो तो अंदर डूब गया तो जल्दी जा, जल्दी जाना है ना, अरे जल्दी जाना है ना, रस्सी रस्सी हो गया ना। अरे यार गया गया गया, ये पत्थर मुड़ गया, गया 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 गया। इंटरनेशनल कायाकिंग जो टूर्नामेंट है वो तवांग में चल रहा है और ये अरुणाचल के इतिहास में पहली बार होगा कि हमारे यहाँ का जो कायक है इसको जो है कायक बोलता है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ। और मैं कुछ ही समय बाद यहाँ मैं राइड करने जाऊँगा नदी में। बहुत नदी बड़ा है और इसको जो है तवांग चू जो ताइट्स के नाम से इस बार जो है यहाँ टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिले से भी लोग आए हैं एज ए मैच्योर, मतलब जो लर्निंग जो प्रोसेस करता है या फिर जो ट्रेनिंग्स होता है उसका जो है यहाँ पर कंपटीशन है। और यहाँ भी प्रो का भी यहाँ कंपटीशन चल रहा है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि ये इंटरनेशनल जो कायाकिंग फेस्टिवल जो कि तवांग चू ताइट्स के नाम से जाना जा रहा है, ये अरुणाचल में पहली बार हो रहा है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो कायकर्स है, मतलब जो इसको जो है करता है, उसके लिए आने वाला समय में अरुणाचल के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अरुणाचल में जब हम लोग बात करते हैं, सिवनसरी नदी है, उसके बाद जो है यहाँ कामिंग नदी है, ऐसे पपुम पोमा नदी है, बहुत सारे नदियाँ हैं जिसमें हमारे बच्चे कुरुंकुमे नदी है, उसमें जो है आने वाला समय में जो है इस प्रकार का कायक अगर वो सीखता है तो ऐसे ही इंटरनेशनल जो इवेंट है ये कुरुंकुमे में हो सकता है, सियांग में हो सकता है, सुबनसिरी में हो सकता है, कामिंग में हो सकता है। तो उसका ही एक नमूना है कि यहाँ पर जो है तवांग चू रिवर, जिसको इसका नाम तवांग चू रखा गया है, इसमें जो है ये फेस्टिवल यानी ये टूर्नामेंट जो है चल रहा है। और ये इंटरनेशनल इवेंट है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल से भी लोग आए हैं और अलग अलग जो है स्टेट से भी लोग आ करके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। और खुशी की बात है कि अरुणाचल के बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन हम लोग उनसे भी जानेंगे कि ये कायाकिंग जो फेस्टिवल जो तवांग चू जो ताइट्स चल रहा है, यहाँ हमारे बच्चे को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, सुविधा क्या है, और आने वाला समय में क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको जो है कैलेंडर इवेंट बनाने जा रहा है क्या, इसके बारे में भी हम लोग उनसे पूछेंगे। क्योंकि ये कैलेंडर इवेंट्स होता है तो हमारे बच्चों को आने वाला समय में फ़ायदा हो सकता है। ये नदी जो है बहुत विशाल है और यहाँ पर जो है प्रोग्राम चल रहा है। और मैं स्क्रीन में भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा था ना, उसमें जो कंपटिशन हुआ था उसके बारे में भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम कुछ ही समय बाद आप देखते रहिएगा। मैं यहां से कोशिश करूंगा, अगर सकता है तो करूंगा, नहीं सकता है तो मैं वापस निकल जाऊंगा। लेकिन हमारे बच्चे से भी हम लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं जो यहां पर जो है पार्टिसिपेट जो कर रहा है इस टूर्नामेंट में, उनसे भी हम लोग सीधा जानते हैं। दुखी की बात यह है कि मैंने ट्राई किया था जाने के लिए, लेकिन मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, तो ऐसे में हो सकता है कि मैं डूब जाऊं। लेकिन अच्छा बात यह भी था कि यहाँ जितने भी जो मैच्योर जो जितने भी ट्रेनर है या फिर जो यहाँ पे इवेंट में जो टूर्नामेंट में जो शामिल हुए थे, उसको जो है सुरक्षा की दृष्टि से ये एनडीआरएफ के टीम भी यहाँ पर तैनात थे, एसएसबी के टीम भी तैनात थे और आर्मी के जवान यानी हमारे सिविल पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, ताकि यहाँ पर जो भी काम जो यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है या फिर टूर्नामेंट जो चल रहा है ना, उसमें अनहोनी घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया। और हमने कोशिश किया था लेकिन हमसे नहीं होगा, क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, वो कर सकता है, जो ये इसको कर सकता है वही कर सकता है। और मुझे एक्सपर्ट नहीं, मैंने कोशिश किया था तो मेरा जान का जोखिम हो सकता है, खतरा हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं गया। और आपको बता दूँ, ये है हमारे जो अरुणाचल स्टेट के जो एमेच्योर जो जितने भी आज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है उनका जो है ये कायक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उनसे हम लोग बात करते हैं। यहाँ हमारे पीछे जो है साइन बोर्ड है जिसमें कि यहाँ लिख के रखा हुआ है कि इंटरनेशनल इवेंट है। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें से अरुणाचल के अलग एक दो जिले से भी हमारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट करने के लिए इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उनसे भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योतिराम सिंह। आप कहाँ से हो? सेपा से हूँ। सेपा से। आपका क्या नाम है बहन? और मेरा नाम देंगी दादा है। कहाँ से आप? हम सिपा से। जी। आपका? मेरा नाम क्लेयर है। हम भी सेपा से हैं। जी। आपका? Myself Furaka Singhi, I belong from Sepa, is coming. आपका क्या नाम है? Myself Tana Dulom and I am from Dapurijo. दापोरिजो। Yes. आपका? My name is Tukan Natam Bagang from Dapurijo district, Upper Subansiri. आपका? I'm Kardoyum from Dapurijo. आप लोग सभी लोग एमेच्योर मतलब? हाँ, एमेच्योर में अभी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, मतलब हमारा अरुणाचल से दो डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, एक तो है आप सेपा,
ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से और दूसरा जो है अपर सुबनसिरी, यानी आप लोग 5 जो है ईस्ट कामेंग से और 2 जो है 3 अपर सुबनसिरी, 4 जो है ये जो है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से है। अभी उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि उनको जो है इस इंटरनेशनल इवेंट में, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए एक्सपीरियंस कैसे रहा होगा और ये इवेंट जो है अरुणाचल प्रदेश में हर साल होना ही कि नहीं, इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये जो नदी आप जो तवांगचू जो नदी देख रहे हैं जहाँ पर ये इवेंट किया गया है, इसको अगर देखेंगे तो अलग जगह के तुलना में यहाँ पर जो है हर साल जो है ठंड के मौसम में, ऐसे मौसम में ऐसे ही राफ्टिंग कंपटीशन जो है की जा सकती है, क्योंकि ये नदी जो है कभी सूखता नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से जो ग्लेशियर जो हम लोग बोलते हैं ना, बर्फ से पिघल कर आता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करता है उसके लिए एक मज़ा हो जाता है कि पानी बहुत ठंड है तो यहाँ आराम से कर सकता है और ये इवेंट जो है हमेशा होना चाहिए। लेकिन ये इंटरनेशनल इवेंट है और इंटरनेशनल इवेंट जो है अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हो रहा है। तो उसमें से हमारे कुछ बच्चे हैं 2 डिस्ट्रिक्ट के कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा होगा, उनसे हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि तवांगचू टाइड्स 2024 में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हम अमेच्योर्स लोग को एक चांस मिला, इंटरनेशनली कायाकर्स जो प्रो कायाकर्स लोग को देखने के लिए मौका मिला। इंटरनेशनली बोले तो मतलब आपका यहाँ में रशिया से आया, यूके से है, नेपाल से हैं और हमारे जो भारत के हैं उत्तराखंड, मेघालय, इवन फ्रॉम केरला से साइड है। तो हम लोग जो अमेच्योर्स लोग को देखने मिला कि एग्जैक्टली एडी इन कैसे होता है, एडी आउट कैसे होता है, कैसे फ्लिप कर रहा है, कंपटीशन में एक पॉइंट कैसे ये लोग स्कोर करता है, वो देखने का मौका मिला। और अदरवाइज हम लोग जो अमेच्योर्स है, जो हम लोग जो अरुणाचल का है और अमेच्योर्स, हम लोग को तो बहुत कम राइट मिला, मतलब रेस करने का। एक छोटा सा मतलब मौका मतलब एक छोटा सा एक प्लेन है, मतलब उसमें रेस करने मिला। आई होप कि ऑर्गेनाइजर जो हम लोग अमेच्योर्स लोग को थोड़ा सा और एक लेंथ लंबा दे देने से ठीक है। मतलब जो भी एमेच्योर है उसको ज़्यादा चांस देना चाहिए, उनको ज़्यादा समय देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरा आसाम से 2 भाई आया था, वो फ्लिप हो गया, रोल हो गया, तो काफ़ी उसको शायद तकलीफ हुआ। क्यों जब फ्लिप हो गया, रोल होने के बाद हमसे पूछा लड़का से कि आप फ्लिप हुआ तो उसने बताया कि वो कभी कायाक में बैठा ही नहीं, तो इतना रिस्क में वो कायाक में बैठ गया था। लेकिन इसको पहले आप लोगों को क्या पानी में घुसने से पहले सिखाया जाता है कि इसका कैसे कैसे रहता है? एग्जैक्टली आपका एग्जिट सिखाता है, आपका पीपीएफ जो पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस है, सेफ्टी गियर जो आप पहना हुआ है, ये सब कुछ रेडी होना है। उसके बाद जो हम लोग जो मैच्योर्स हैं, हम जो कहते बिगिनर्स हैं, हम लोग को सेपा में ये विजय सोनम का एक एनजीओ से विजय सोनम, उसका वहाँ से हम लोग को 25 डेज़ का बिगिनर्स कोर्स किया था। हम लोग 7 डेज़ कायाकिंग, 7 डेज़ राफ्टिंग का। तो हम लोग 7 डेज़ करके अभी इंटरनेशनल भाग लेने आ गया। ये भी अभी हिम्मत का बात है हम लोग। हाँ तो आई होप कि हम लोग का अरुणाचल का और कायाकर्स आए। आई होप, हम सुना भी है कि सियांग बेल्ट में काफ़ी कायाकर्स है, जैसे कि एक किशन सर बोल के है जो ये मेगा कायाक फेस में वो 3rd आया था, न्यूज़ में भी आया था। हमको लगा था कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करेगा यहाँ से, लेकिन वो लोग यहाँ एब्सेंट है। आई होप कि नेक्स्ट साल हम लोग देखता है प्रो में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, एक ऐसे नहीं लगता क्योंकि ये काइंड ऑफ स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स की जैसे मतलब आप लोग जो काम करते हैं, क्योंकि शायद आज आप करते समय आप भी डूब गए थे शायद ना? नहीं, आपका कोई दोस्त में से कोई डूब गए थे मतलब? जी, लकीली हम लोग अरुणाचली कोई फ्लिप नहीं हुआ, रोल नहीं हुआ। मतलब ये एक तरफ सक्सेस है हमारे लिए। सक्सेस है और हर किसी ने रन कंप्लीट किया अपना। चलिए ये सोच के देखिए कि उन्होंने एक एनजीओ में मतलब थोड़ा सा ट्रेनिंग, 7 दिन का ट्रेनिंग ले लिया और सीधा यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट में मतलब जो है पार्टिसिपेट करना, ये अपने आप में अरुणाचल के तमाम लोगों के लिए भी खुश खबर ये है कि हमारे बच्चे आज जो है ऐसे कायाकिंग जो है बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करने का उनको मौका मिल रहा है। लेकिन आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये पूरा कार्यक्रम के दौरान आपका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, सबसे आपको अच्छा कौन सा लगा? जो प्रो कायाकर्स है वो लोग से इंटरेक्शन करने में मौका मिला, क्योंकि हम लोग बिगिनर्स है तो हम लोग को पता नहीं था बहुत सा चीज़ जो वो लोग जो देख रहा है कि पैदल कैसे करना है। हमारा मेंटोर है जो एंटोन रसिया से है, दारिया रसिया से, वो हमें सिखाया है कि एग्जैक्टली कंपटीशन में कैसे पैडल करना है, वो सिखाया है। और सबसे बुरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि आपका ये तवांगचू लुमला पहुंचने में हमें 2 दिन लग गए। दिरांग में हमें होल्ड करना पड़ा क्योंकि सिलापास का जो बर्फ़ है। आई होप कि ये जो कंपटीशन है
ये जब बर्फबारी नहीं होता है उस डेट में आखिर ये फिक्स किया जाए तो और पार्टिसिपेशन आएगा। और एक चीज़ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि वो एनजीओ नहीं था, एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके अरुणाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमने अच्छा ये हाँ सिखाया था, ये है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाला समय में ऐसे ही प्रैक्टिस करके अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही मतलब जो इंटरनेशनल इवेंट को आप लोग जो है अपनी जगह में ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ इनसे आपका मेरा नाम एक्सपीरियंस बताइए। ये तो मेरा हम लोग जो 7 डेज का ट्रेनिंग करके आज हम लोग इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया, यही मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। हमने तो कभी हम लोग तो कभी ये पार्टिसिपेट कभी करके नहीं देखा, तो आज यहाँ पे करके लग के बहुत अच्छा लगा है। इन फ्यूचर भी हम लोग को यूथ को भी इस स्पोर्ट में भाग लेना चाहिए। ये है मेरा एक माना बोलना है। ये सबसे आपको दिक्कत क्या लगा? सबसे दिक्कत तो हम लोगों ने तो कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हम लोग तो सोचा मतलब बहुत दिक्कत होगा, इसमें हम लोग को रोल करना होगा, ये करना होगा, ये सोच के हम लोग थोड़ा सा एक ये हो रहा था। तो करने का बाद तो पता चला है कि अच्छा ही था करने का बाद। हाँ आप लोग का आज लास्ट है, खत्म हो गया? हाँ सर, आज जो लास्ट इवेंट है वो आज शायद खत्म, आज का 3 डेज का प्रोग्राम था, शायद आज खत्म हो जाएगा शायद। आपको क्या लगता है ये ऐसे इवेंट को अरुणाचल गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए इसको कैलेंडर इवेंट बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, ये बहुत अच्छा एक स्पोर्ट है। बेसिकली तो हमारा अरुणाचल को ऐसे जो मौका यूथ लोग को बहुत कम मिलता है। और इससे पहले हम हमारे जो विजय सर सोनम जो सेपा से है, उसका अंडर द गाइडेंस और उसका अंडर में हम लोग को ट्रेन किया था सेपा में 25 डेज का। फिर उन्होंने हम लोग को उसका गाइडेंस में हम लोग को यहाँ पे भेजा है, तो उसको हम बहुत दिल से थैंक्स करना चाहता है। हाँ, हम लोग को मौका मिला है। और एक्सपीरियंस बोलने से सर, यहाँ पे हम लोग को जो तावांग चू का जो नदी है उसको जानने का मौका मिला है, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था कि ऐसे जो रिवर उसको मतलब ये भूटान से फ्लो होता है बोला, भूटान जाता है बोला, ये बॉर्डर एकदम बॉर्डर। ऐसी तरह हमारा अरुणाचल में बहुत सा सारा रिवर है, तो उसको हम लोग का यूथ लोग क्या आगे जाके हम लोग अपना अपना जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे सुबनश्री हो गया, बहुत सा सारा हो गया। तो हमारा यूथ ज़्यादा अगर ये इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो अपना जो रिवर है उसमें हम लोग ध्यान दे सकते हैं। ये मतलब आपके लिए एक तरफ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और अरुणाचल सरकार को इस प्रकार का इवेंट कराना चाहिए अलग अलग नदियों में, है ना? जी सर, अलग अलग नदी, क्योंकि हम लोग अरुणाचल में बहुत सा सारा नदी है, इसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। आप दापोरिजो से आता है, तो क्या सुबनश्री नदी में इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है क्या? हाँ, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करता है, हम लोग का लड़का वेल ट्रेंड है अभी, हम भी तो इवेंट मैनेज करता है, तो आई कैन श्योरली हम कर सकते हैं। क्या सरकार को इस प्रकार का इवेंट को जो है कैलेंडर इवेंट बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए यूथ के लिए। आपको आपने 5 दिन का या फिर 2-3 दिन का जो आपका आज का ये इवेंट है, इसमें आपको सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है तो हम जिंदगी में कायक चुआ ही नहीं था, रन तो कंप्लीट किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। कंप्लीट किया मतलब कुछ भी हो आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब कंप्लीट किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा आप लोग कुछ 7 दिन का सीख करके अचानक मतलब इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना आपके एक्सपीरियंस को क्या आगे बढ़ाता है? क्या आपका जो है मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जो आपका इंटरेस्ट को बढ़ाता है क्या? हाँ सर, ऐसा तो है होने में, पर हम कायक कभी नहीं किया था। ये लड़का लोग तो कायक किया है एटलीस्ट 12 डेज का, 7 डेज का। अगर ये लोग का टाइम देख के अराउंड 15 डेज, 1 महीना, कई ये इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, उनको मालूम था, बाहर भेज सकता था। ये प्रो में लोग कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर सकता था। मतलब प्रो जो है लास्ट स्टेज है मतलब। ये 3-4 रैपिड है। तो आपको अच्छा लगा यहाँ आके? हाँ एक्सपीरियंस? हाँ सर, हमको नया एक्सपीरियंस है कि इवेंट ये टाइप का इवेंट कैसे मैनेज होता है, ये सब हम लोग कभी देखा नहीं था। सिर्फ रन किया है, फ्लो किया है, ये सब ये 3 टाइप का। हाँ, अंदर से घुसना है, निकलना है, कहीं रेस्ट्रिक्शन है, ये फर्स्ट टाइम देखा है। ये 3 टाइप का रेस फर्स्ट टाइम देखा है। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अच्छा रहा है। चलिए, ये है। तो यहाँ पर एक बहन है, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। बहन आ जाओ। हर जगह में हम लोग का बहन का, माँ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है, उसमें से आप एक है ना, आपको पूछना चाहिए। अब यहाँ आइए भाई, आप भी। तो आपका ये कायाकिंग जो इंटरनेशनल इवेंट है और उसको आप लोगों ने तावांग चू टाइट्स के नाम से आप लोग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम में ना, हाँ, हम तो मतलब इतना भी इन लोगों के साथ प्रैक्टिस नहीं किया है, बट हाँ, तो दीदी ने जो बोला है कि आके फर्स्ट टाइम है, लेकिन ना पार्टिसिपेट करके देख लो ना, दोबारा कहीं में और काम आ जाए के, तो उन लोगों के साथ यहाँ मतलब पार्टिसिपेट करने आ गया।
ये तो एक तरफ से फेस्टिवल भी है और एक टूर्नामेंट भी है। क्या ऐसे जो राफ्टिंग, क्योंकि हम लोग तो सिंपल वर्ड में राफ्टिंग ही बोलते हैं, क्या ऐसे चीज़ को मतलब आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्या? जी बहुत आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उधर में इतना मालूम नहीं है तो ना कास्टिंग लोग को, तो मतलब सबको मालूम होना चाहिए और मैक्सिमम लोग को ट्राई भी करना चाहिए। जो इंटरनेशनल जो कोच है, हम लोग कोच ही बोल सकते हैं, या फिर जो आपको जो जिन्होंने सिखाया, क्या आपको उसको इंटरेक्ट करके अच्छा लगा? कैसे मतलब उनका स्वभाव कैसे, उन लोगों ने एक्सपीरियंस कैसे शेयर किया आप लोगों को? बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया जी तो ये आपका फर्स्ट टाइम है? जी एक्सपीरियंस अच्छा था? हाँ। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब भी आप लोग ऐसे टूर्नामेंट में जाता है, तो आपने शुरू में जिक्र किया कायक ना, जहाँ पे आप लोग जाते हो, तो क्या ये कायक जो है सरकार की तरफ से आप लोग को प्रोवाइड किया गया, या फिर ये जो ऑर्गेनाइजर उसके तरफ से प्रोवाइड किया गया? आप लोग कैसे मैनेज किया? हाँ, जो कायाक है ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड किया है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स, पैडल, स्कर्ट, हेलमेट ये भी दिया है, ऑर्गेनाइजर दिया है। लेकिन हम इसमें बोलना चाहता है कि जो बाहर का टीम है, जैसे उत्तराखंड का टीम है, मेघालय का टीम है, वो प्रोफेशनली लेके आया, अपना हर सामान लेके आया। तो ये देख के हम लोग बहुत दुख लगा, अरुणाचल टीम जो हम लोग के पास कुछ नहीं था, तो हम लोग एक तरफ से भीख मांगने लगा सबसे कि आप हेलमेट दे दीजिए, आप फ्लोटिंग डिवाइस दे दीजिए, आप हमको स्कर्ट दे दीजिए हल्के। तो आखिर हम लोग का भी कंसर्न जो हम लोग का लीडर्स है, हम जैसे दापोरिजो का हो गया या हम सेपा का हो गया, सेपा और दापोरिजो जो नदी है, सुबनसिरी और कामिंग, बड़ा पोटेंशियल है। आप देख सकते हैं इस नदी से तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रैपिड भी है हमारे वहाँ, पर हम लोग को ट्रेनिंग तो दे दिया लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं दिया, तो इस बात में थोड़ा सा दुख है। तो मतलब इंटरनेशनल जैसे इवेंट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए भी इक्विपमेंट होना चाहिए था कि नहीं? हाँ हाँ, वेरी मच हम लोग के पास भी इक्विपमेंट्स होना चाहिए था। ऐसे नहीं है कि हम लोग आ गया काली बदन और इक्विपमेंट्स को एकदम भीख मांगना पड़ा। तो ऐसे भी हो सकता है फर्स्ट टाइम है इसीलिए शायद इधर उधर हुआ होगा। हाँ, हम बात किया 2-4 का ऑर्गेनाइजर से, तो वो लोग बोला कि हम लोग 9 आदमी था, 9 आदमी को तो शायद प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो लोग सिर्फ ने एक दिया, तो दापो टीम एक यूज़ किया, हमने स्कामिंग टीम एक यूज़ किया। और थोड़ा सा हम ये बात एक्स्ट्रा बताना चाहता है, प्रोफेशनली हम एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, हम CGM कोर्ट सेपा में प्रैक्टिस करता है, लेकिन मेरा हॉबी है ये, मैंने थोड़ा सा एडवेंचरस काम करने का। तो मेरा थोड़ा सा एडवाइस रहेगा जो भाई लोगों को, क्यों आप देखिए ये जो इसका वीडियो यूट्यूब में भी देखने मिलेगा, 14 इयर्स का मेघालय का एक लड़का पार्टिसिपेट किया है, वो प्रो में पार्टिसिपेट किया है। और 16 इयर्स 17 इयर्स का जो उत्तराखंड का लड़का लोग आया, प्रोफेशनली ये लाइन को पकड़ा हुआ है। हम लोग तो जस्ट हॉबी के लिए आया हुआ है, मतलब अपना थोड़ा सा एडवेंचरस करने का। तो मेरा जो दापो का लड़का हो गया या मेरा स्कामिंग का जो भाई लोग हो गया, जो इस लाइन को प्रोफेशनली करना चाहता है ना, आई होप कि इसको प्रोफेशनली ले जाने से है। इंटरनेशनली आप देखिए, प्राइस देखिए 10 लाख रुपया, आखिर आप इसको जीत जाता है, काफ़ी गाता है। हाँ, 10 लाख का वो मनी, शायद बैनर में तो 10 लाख लगा है। तो, हाँ, ये प्रो का, ये इंटायर का, शायद इंटायर इसका केस अमाउंट पूरा कैटेगरी का 10 लाख का कुछ ऐसा दिखा। तो आई होप कि हमारा अरुणाचल से भी पार्टिसिपेट करे। आप देखिए खुद तवांग का लुमला का लड़का नहीं दिखाई दिया। जब हम यहाँ आए हमको लगा था कि वो यहाँ का 1-2 लड़का इंटरेक्ट करने मिलेगा, तो काफ़ी दुख है कि हम लोग का खुद वेस्ट कामिंग तवांग का ही लड़का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आई होप कि नेक्स्ट बार हम लोग जब आए तो तवांग और अपना इस वेस्ट कामिंग का भी पार्टिसिपेट करें। आई होप, थैंक यू। जैसे कि उन्होंने कहा, दुखी की बात यह है कि वो लोग यहाँ इस टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। ये हो सकता है कि अरुणाचल की तरफ से पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया होगा, या फिर इंटरनेशनल इवेंट जो करता है उसको यहाँ पर बुलवाया गया होगा, लेकिन हमारे अरुणाचल बच्चे के पास जो है, जो भी इस इवेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके पास जो है इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो इन चीज़ों को जो है, जो भी इसको देखता है, सरकार को देखना चाहिए, खासकर जो स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है और टूरिज्म, ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ा सकता है। उनका शिकायत यही है कि अगर उसको इक्विपमेंट मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी जानने वाला बात होगा कि हमारे यूथ्स को जो है यहाँ आगे जाना चाहिए। अगर आपको आने वाला समय में अगर इसको इवेंट्स को जो आगे बढ़ाता है, तो इसका जो है प्राइज अमाउंट को अगर देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है, आप यहाँ से जो है यहाँ कंपटीशन करके जो है अपना नाम कमा सकता है, और ये तो इंटरनेशनल इवेंट है। और साथ ही साथ ये भी है कि अरुणाचल में बहुत सारे ऐसे जो नदी है, जिस नदी में इस प्रकार का इवेंट्स को जो है किया जा सकता है। ये तो तवांगचू रिवर है जिसमें जो है ये आप कर रहा है, लेकिन कुरुंग नदी है, कुमे नदी है, सियांग नदी है, कामिंग नदी है, ऐसे बहुत सारे नदी है जिसमें जो है इस प्रकार का प्रतियोगिता कर सकते हैं। ये जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये बैनर रखी हुई है, यहाँ देख सकते हैं
द माइटी तवांगचू इज कॉलिंग। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है एक जो है इंटरनेशनल इवेंट है। और ये इवेंट्स को अगर आप देखेंगे जिन्होंने सपोर्ट किया है, सपोर्टेड बाय यहाँ पर आपदा सेवा सदैव सर्वदयानी NDRF टीम है, और यहाँ पर जो SSB है, यहाँ पर निमास है, NDTV है, CNN न्यूज़ 18 है, ये लोग जो है इनको जो है सपोर्ट कर रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे पार्टनर देखेंगे ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन, JSW, और शुरू में DS ग्रुप है, मोन स्टार है, स्पाइस जेट है, SBI है। यहाँ पर जो इस प्रकार का जो है उन्होंने रखा हुआ है। उन्होंने मेंशन जिसे किया था द बिगेस्ट कायाकिंग इवेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 10 lakhs इन टोटल प्राइज मनी। यहाँ पर जितना भी जो ऑर्गेनाइज किया गया उसका जो है पूरा जो है प्राइज जो है 10 लाख है। और यहाँ आप देखेंगे तवांगचू थाइट्स 2024 द ओनली क्लास 5 कायाकिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया सपोर्टेड बाय, हमने शुरू में बताया। तो इस प्रकार का प्रोग्राम जो है हर साल होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे यहाँ अरुणाचल में जो कायाकर्स बनना चाहता है और जो सीखना चाहता है और ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेनर बनना चाहता है और आगे जाकर के दूसरे कंट्री में भी, दूसरे स्टेट में भी पार्टिसिपेट करने के लिए अगर उनको बढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे उन तमाम जो है कायाकर्स का भी कहना है जो अरुणाचल के हैं। ये वही तवांगचू जो नदी है जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। और अभी ठंड का मौसम है तो ऐसे में ये बहुत सुंदर हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस प्रकार का जो है प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल इवेंट है, जो टूर्नामेंट है, ऐसे अगर करते रहेंगे तो हमारे यूथ को जो इस डायरेक्शन में जो जाना चाहता है उनको जो है सपोर्ट मिल सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए आने वाला समय में भी करेंगे। और जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया बहुत सुंदर है, जिसमें कि तवांग के टूरिज्म को तो बढ़ाता ही है और यहाँ पर इंटरनेशनल नेशनल लेवल से लोग आ करके जो है इस नदी को जो है प्रमोट कर रहा है। और तवांग से होके आपको आना होता है तो हमारा टूरिज्म क्षेत्र भी यहाँ पर बढ़ जाता है। मैं ऐसे ही खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।